ये गन्ने की वैरायटी है COS 88-230। इसे रसगुल्ला नाम से भी जानते हैं। बहुत मीठा गन्ना है, उसका मुलायम गन्ना भी होता है। किसान के पास जब गन्ना होगा तो वो तो नवंबर अक्टूबर से ही शुरू कर देगा डालना, तो इससे मील को लॉस हुआ, इस वजह से मील ने इसे बंद कर दिया। इसका जो गुड़ शक्कर है बिना मसाले, इसका कलर व्हाइट होता है। कितना आता है यील्ड इससे? 1 एकड़ में करीब 30 कुंटल इससे गुड़ या शक्कर बन जाता है। नमस्ते। गांव जंक्शन पे गन्ना किसानों की पुरानी यादें ताजा करते हैं। मेरे हाथ में जो ये गन्ना आप देख रहे हैं, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके अगोले को भी देखना जरूरी है क्योंकि ये हरा भरा है और ये गन्ना तैयार भी है। अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो हिंट दे दूं, ये वो गन्ना है जिसे पश्चिमी यूपी के बाहुबली 38 ने रिप्लेस किया था। उससे पहले ये मिल की आंखों का तारा था। मिठास इतनी कि किसान इसे रसगुल्ला बुलाते हैं। बिल्कुल सही। मेरे हाथ में है रसगुल्ला वैरायटी जो मील से रिजेक्ट है, लेकिन सहारनपुर के एक गांव में 5 एकड़ में इसकी अच्छी खासी खेती एक किसान ने की है। क्यों रिजेक्ट मिल की वैरायटी को 5 एकड़ में उगाया है और उससे कैसे मुनाफा कमा रहे हैं, चलिए समझते हैं संजय चौहान जी से, जो हमारे साथ इस वक्त गांव जंक्शन पे मौजूद हैं। संजय जी, स्वागत है आपका गांव जंक्शन पे। जी नमस्कार। ये गन्ने की वैरायटी है COS 88-230। इसे रसगुल्ला नाम से भी जानते हैं। ये वैरायटी बहुत मीठा गन्ना है, उसका मुलायम गन्ना भी होता है। हम्म। लेकिन ये मील ने रिजेक्ट कर दी। इसमें सीरे की जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और थोड़ा वो देर से पकता है गन्ना। इसकी जनवरी के आसपास इसका गुड़ शक्कर बनाया जा सकता है। तो अब किसान के पास जब गन्ना होगा तो वो तो नवंबर अक्टूबर से ही शुरू कर देगा डालना, पर्ची गिरनी शुरू, पर्ची गिरनी मतलब शुरू हो कटना जाएगी। शुरू। तो इससे मील को लॉस हुआ, इस वजह से मील ने इसे बंद कर दिया। हम्म। तो हमने तो ये अपने पर्पज़ है, हमारा हम गुड़ शक्कर बनाते हैं। हम्म। और इसमें एक और खूबी है, इसका जो गुड़ शक्कर है वो बिल्कुल व्हाइट कलर का। बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें मसाला डाला हुआ है, लेकिन बिना मसाले इसका कलर व्हाइट होता है बिल्कुल। हम इसे इस वजह से उगाते हैं। आप इसे कब से लगा रहे हैं? ये अब तो करीब 35-30 साल से, जब से ये आई थी तभी से इसे लगा रहे हैं। ये गन्ने की वैरायटी जब पककर तैयार हो, जब रात में ठंड हो और दिन में चमचमाती धूप हो, हम्म। तो तब ये गन्ना पकता है। और इसकी क्वालिटी जो इसमें गुड़ शक्कर की है, वो बहुत अच्छी बनती है। कितना आता है यील्ड इससे? तो यील्ड गन्ने की पैदावार से नहीं नापते हम, तो 1 एकड़ में करीब 30 कुंटल इससे गुड़ या शक्कर बन जाता है। और आपका ये खेत ऑर्गेनिक है, जी, सर्टिफाइड है? जी, सर्टिफ़ाइड है ऑर्गेनिक। 4 साल से मैंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था सर्टिफ़िकेशन में, हम्म। और ये सर्टिफ़ाइड है। देखो मिट्टी भी नीचे इसमें केचुए के जो बिल हैं वो भी आज भी इसमें मौजूद हैं। ये कब लगाते हैं, कैसे सामान्य करते विधि हैं? से ये बुआई ज़्यादातर हम मार्च में, फरवरी के अंत से शुरू कर देते हैं और मार्च में 15 मार्च तक इसे पूरी कर लेते हैं। ये सबसे उत्तम समय है गन्ने की बुआई का। अगर बुआई एक असोजी गन्ने की भी होती है जो सितंबर-अक्टूबर में बुआई होती है, हम्म। उसमें गन्ने की पैदावार ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें गन्ना ज़्यादा दिन तक इसमें इंटरकल्चर करना पड़े, इस वजह से उसमें थोड़ी बहुत लागत बढ़ जाती है। अगर उसमें साथ में इंटरक्रॉपिंग और कुछ ली जा तो वो हम्म। लागत कम हो सकती है। हम्म। लेकिन घने फसल, सघन फसल चक्र में हम्म। फिर ऑर्गेनिक करना मुश्किल है। एक तो इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें फसल है करीब 30-40 दिन इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर फसल लगातार खरपतवार के। खरपतवार वगैरह की हम्म। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अच्छा। उसमें सर्दियों के खरपतवार भी कंट्रोल करने पड़ेंगे यदि उसे सितंबर में लगाएँगे, और फिर उसमें गर्मियों के खरपतवार भी उसमें हम्म। कंट्रोल। उपज उसमें हमें 20-25% अधिक मिलती है, हम्म। लेकिन उसमें खर्च भी बहुत ज़्यादा होता लेबर है। में लग जाएगा वो जी, पैसा। लेबर में भी पैसा लग जाएगा। तो ये बन करके तैयार कब हुई, जब आपने मार्च में लगा दिया? दिसंबर में शुरू हो जाएगी। अच्छा, हमने एक और कॉम्बिनेशन बनाया है। हम जो 2 या 3 किस्म के गन्ने हैं ना, आपस में मिला के बनाते हैं। अगर हम इसकी जल्दी शक्कर बनानी हो तो हम्म। एक गन्ना है 85, हम्म। COJ 85। हम्म। वो बहुत ही वो मीठा गन्ना है, हम्म। और उसका इसके साथ मिला के अगर 2 भाग इसके हम्म। और 3 भाग उसके मिलाएँगे हम्म। तो गुड़ शक्कर बहुत बढ़िया बनता है। जो 85 में जो क्रिस्टल है, यानी बरक बोलते हैं उसे, हम्म। वो ज़्यादा होता है और इसमें कलर होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत अच्छा गुड़ शक्कर बने। आपके यहाँ CO85 मिल पे जी, लेते हैं? जी, मील में 85 लेते हैं, और अभी ले मैंने रहे हैं? 85 की बुआई कर रखी है। 4-5 एकड़ करीब मैंने 85 भी लगाया हुआ है। हम्म। करीब 15 एकड़ गन्ना हम लगाते हैं। हम्म। इसमें एक वैरायटी और है, जो वैरायटी है 88, जो रिजेक्ट वैरायटी है बिल्कुल, हम्म। और उसे मिल रिजेक्ट के नाम से ले, और हम्म। उसकी पर्ची भी नहीं आती है। हम्म। तो वो भी हमने लगाई हुई है। वो ये क्यों लगाई आपने? वो लगाई है कि पैदा करने के लिए आसान है वो वैरायटी। उसमें शुगर परसेंटेज तो कम है, हम्म। लेकिन वो किसान के लिए पैदा करनी आसान है। ऑर्गेनिक खेती में। ऑर्गेनिक खेती में, हाँ, हाँ। और उसमें कीड़ा नहीं लगता। उसमें शक्कर की परसेंटेज, कीड़ा उसी गन्ने में ज़्यादा लगता है जिसमें उसमें चीनी की परसेंटेज ज़्यादा होगी। लेकिन ये पकता देर में है, ये जनवरी में पकता है। हम्म। जनवरी के बाद
तो हम इसका भी फिर 85 रसगुल्ला और ये 88 तीनों का कॉम्बिनेशन करके गुड़ शक्कर बना हुआ है, वो कौन और से भी रेशियो अच्छा। में लेते हैं? कौन से अनुपात में? ये अनुपात इनका दोनों का 3 तिहाई रहता है, मतलब हुँ, 10-10-10, 10-10 पूड़ी उसकी, 10 उसकी। हुँ, और कुछ खेत में तो ना जैसे तीनों वैरायटियाँ हैं, हुँ, वो 3-3 लाइन हुँ। इनकी ही बोई भी हैं। खासियत क्या होती है? सहारनपुर पूरा बेल्ट या फिर आप कह लें मुज़फ़्फ़रनगर से ही शुरू हो जाता है, अच्छा गन्ने और गुड़ के लिए माना जाता है। जी। इस वाले कॉम्बिनेशन की क्या खासियत है? इसमें एक तो कलर भी अच्छा रहेगा और केमिकल की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है तो शायद। ऐसे कॉम्बिनेशन वाला गुड़ 1 किलो का कितने का मिलेगा जो ऑर्गेनिक खेत का है? ये गुड़ 130 रुपए किलो बेच रहे हैं हम हुँ, हुँ। करीब, और जो शक्कर है वो 120 रुपए किलो तो बेच रहे यानी हैं। कुल 30 कुंटल को अगर मैं 130 से गुणा कर दूँ तो कितने हो गए? 3,90,000। तो ये तो पर्ची से अच्छा निकल गया। जी, पर्ची से अच्छा रहेगा। अच्छा, आप अ, ये बात भी बता रहे थे कि आपको गन्ने के अगोले से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, इसका ये चाहिए वैरायटी है जो इसका अगोला भी हरा रहता है। हुँ, जैसे 38 का अगोला है वो सूख जाता है। हुँ, तो हमारे पास पशु भी हैं, तो हुँ। अगोले के लिए हम हाँ, जैसे यही दिख रहा है, बस एक हाँ, पत्ता पीला पड़ा है, हाँ, ये बाकी सारे बिल्कुल, पत्ते तो बिल्कुल हरा, अच्छे खासे हैं। बिल्कुल हरा रहता है। तो अ, और ये जबकि तैयार है? हाँ, गन्ना तैयार है। आपने शुरू में लोगों को कैसे समझाया कि आपका गुड़ अलग है? अधिकारियों से संपर्क हुआ और भी हुआ, सबको हमने अपना गुड़ खिलाया तो उन्होंने प्रचार-प्रसार किया, तो आज हमारा बहुत अच्छा प्रचार-प्रसार हुआ। अच्छा, क्या मान लीजिए आपने इसकी जगह कोई और वैराइटी लगाई होती है 1 जी। एकड़ में, तब कितना गुड़ निकल जाता? गुड़ तो इसमें 85 में कुछ ज़्यादा गुड़ निकलता है, हुँ, लेकिन उसमें कलर है वो कम है कलर। उसमें हरे रंग का गुड़ शक्कर बनता है और उसका हरा रंग दूर करने के लिए 2 दिन गन्ने को धूप में रखते हैं। हुँ, खेत में ही छोड़ दें और उसके बाद फिर वो लाल रंग का हो जावे, हुँ। तो वो फिर उसका गुड़ फिर अच्छा बनता है। अगर आपको भी लगता है कि ऐसी चीनी मिल की रिजेक्ट वैराइटियों में दम है और खासकर उनको उगाने की हिम्मत किसानों को दिखानी चाहिए, क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।